अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अमरीन जिसका पार्सल आता है और उसका बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रही होती है, मगर शाज़मा के हाथ ये लग गया और जब ये फाड़ कर देखती है गिफ्ट पेपर को तो उसमें से बेबी ड्रेस ही निकलता है। अब शाज़मा उसे यही गुस्सा है कि क्यों मेरी चालें और कामयाब नहीं हो रही, मैं जल्द अज जल्द इस घर से जाना चाहती हूँ, तो क्यों ना फिर तड़का और लग जाए बदमजगी का। तभी वो अमरीन के होने वाले बच्चे का सारा ड्रेस खराब कर देती है और उसे बड़ी ही चालाकी के साथ जाकर फेंक दिया हरीम के कमरे के बेड के नीचे और जानबूझकर थोड़ा सा नजर भी आने दिया ताकि हरीम की नहीं बल्कि इस अमरीन की नजर पड़े। तो बस फिर अब जैसे कैसे चाहे नौकरानी के जरिए या फिर अमरीन को डायरेक्ट ही मालूम हो जाता है, वो तो जल्दी से इन्हें उठाकर आकर हरीम के आगे फेंक देती है। और अब तो वो काफी जज्बाती होती है, रोने लगती है, क्योंकि पहले तो वो खुद पर आई हर मुसीबत बर्दाश्त कर गई, मगर होने वाले बच्चों की चीजों के साथ इस तरह से हुआ वो ये कभी नहीं सोच सकती थी। और खास तौर पर हरीम ने ये सब कुछ किया, उसका तो दिल ही टूट कर रह गया। आफान वहां से गुजर ही रहा था कि अमरीन को देखता है तो वो फौरन से उसके पास आ गया। ऐसे में अमरीन चिल्लाती है, जिस पार्सल की वजह से मैं परेशान थी इसके बेड के नीचे से मिले हैं मुझे। शाज़मा भी आ गई ये सारा तमाशा देखने, जाऊं जरा मजा तो चखूं। और देखते ही देखते तमाम घर वाले यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अमरीन तो आज ज़ारो कतार रोती है, देखे तो सही इसने मेरी चीजों का क्या हशर किया है। बेचारी हरीम पर आज बनी गई, हर तरफ से ही पिस रही है, रोते हुए भाइयों को कहती है, सबको कहती है ये मैंने नहीं किया। अब बेचारी जाए भी तो कहाँ जाए, शाज़मा की चालों के यही निशाने ही बनती हैं, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मगर आज तो अमरीन का दिल टूटा है। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहनों की तरह समझा है, मेरे प्यार का तुमने मुझे ये सिला दिया। ऐसे में ये शाज़मा पानी नहीं लगता है जैसे पेट्रोल भरकर ले आई, क्योंकि जल्दी में इसने तेल भी तो छिड़कना था और वो भी बड़े प्यार से, सबको दिखावा दिखाने के लिए, खास तौर पर जीशान के सामने, ताकि जैसे लोहा गर्म है हथौड़ा मार दूं। पानी का गिलास लेकर आई तो अमरीन गुस्से से उसे फेंक देती है। सब तो ये देखकर हैरान रह गए और जीशान के दिल में तो कुछ ज्यादा ही खटका लगेगा कि मेरी बीवी के साथ ये सलूक किया भाभी ने। अब खैर अमरीन जो कि गम और गुस्से की कैफियत में होती है, उसी वक्त रोते धोते चली गई और शाज़मा ऐसे लगता है जैसे उसके आगे मिन्नत समाजत करने लगी, मनाने लगी। यूं जीशान के सामने वो अच्छी साबित हो गई फिर से। हरीम की ये हरकत देखकर वालदा को तो फिर से गुस्सा आता है और यहाँ पर आफान का दिल अलग से टूटा है, उसका एतबार टूट गया। कमरे में जाकर दोनों मियाँ बीवी जैसे गम ही मनाते हैं। हरीम को तो हमेशा मैंने अपनी औलाद की तरह ही समझा, मुझे नहीं अंदाजा था वो ये कुछ भी कर सकती है। तो अमरीन भी रोते हुए कहती है, शाज़मा क्या कम थी परेशान करने के लिए, जो अब ये हरीम भी ये सब कुछ कर रही है। आफान कमरे से बाहर निकला तो हरीम मनाने की कोशिश करती है, मगर आफान अब हरीम की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, वहाँ उसे इग्नोर करके ऑफिस ही चला जाता है। अब आफान जो कि घर में मौजूद नहीं होता यहाँ से चला गया तो शाज़मा जो कि मीठी छुरी तो बनी हुई है, वही अमरीन को आज नाश्ता देती है। अब उसका इन चालों से जी नहीं भरा था कि इस चाल पर और तड़का मिर्चों का लगा दिया। वो अमरीन के कमरे में जाती है जब वो नाश्ता कर चुकी थी, बड़े इतराते हुए उसे आकर कहती है, कल तक तो आप मुझे बड़ी बातें सुना रही थी कि तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी, लेकिन आज तो मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता भी कर लिया, वेरी नाइस। अब जिस अंदाज से जिस लहजे से इसने कहा है, अमरीन को तो शक हो जाता है, डर पड़ जाता है कि कहीं तुमने नाश्ते में कुछ मिला तो नहीं दिया। उसी वक्त उसे झिझोलती है, पूछती है, मगर ये शाज़मा तो मुस्कुराती रही। अब कुछ ना मिलाकर भी ये हाँ कर दे तो इससे कुछ भी बाइद किया जा सकता है। बड़े मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकलती है और पीछे भी इसे देखती है ताकि इसे और भी शक पड़ जाए और ये अमरीन बैठे बैठे वावेला मचा दे घर में, और फिर मैं जीशान को सबको यही शो करवाऊं कि देखो इस घर में तो सभी को मुझी से मसला है। अब इससे पहले कि ये मसला आन पड़ता, हमने आपको जैसे कि खुद से ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी में प्रेडिक्ट किया था कि यही शाज़मा ही वजह बनेगी अमरीन के बच्चे की जान लेने के पीछे। अब अमरीन जो कि बिल्कुल बुखला चुकी है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, जल्दी जल्दी से नीचे जाती ताकि सबको बताऊं, जल्दी कुछ करूं। अब जैसे वो जल्दी जल्दी में सीढ़ियां उतरने लगी, अब इस सीढ़ियों का आखिरी स्टेप था कि उसी वक्त उसके दोनों पैर फिसले और पेट उसका सामने शेल्फ से जा लगता है। उसी वक्त वो चीखो पुकार करने लगी, रोने लगी, और अब अमरीन अपना बच्चा भी इसी तरह से खो देगी। हालांकि शाज़मा ने कुछ भी नहीं किया था, बस ये अलग बात है कि उसने झूठ बोल दिया। अब जब इस अमरीन का बच्चा नहीं रहेगा, ये शाज़मा मौका पाएगी अकेला इसे देखकर, तो तभी इसे ये हकीकत भी बताई देगी, भाभी मैंने तो नाश्ते में कुछ भी नहीं मिलाया था, वो तो मैंने ऐसे ही आपको बात कर दी थी और आप डर गई थी, आपने अपना बच्चा तो खुद ही खोया है, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं था। अब अमरीन चीखो पुकार करेगी, शाज़मा का कहेगी,
मगर अब ऐसे कैसे कोई यकीन करेगा। और इसी तरह से व्यूअर्स इस शाज़मा की चालें चलती रहेंगी। और रहा ज़ीशान, वो अक्ल से पैदल तो वैसे ही है ही, अपनी इस बीवी शाज़मा को ही बचाता रह जाएगा, चाहे पूरे घर वाले जो भी बोलें। और इधर से शाज़मा उकसाएगी इस हरीम को भी कि देखा फिर मैंने कैसी चाल चली, सारी बात तुम्हीं पे आ गई। अब ऐसे में व्यूअर्स अगर आप जानना चाहते हैं ड्रामा सीरियल खुद सर की मुकम्मल कहानी, तो इसकी प्रिडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।